submission of the result of the PhD thesis, and that was then accepted. तो कभी कभी आपको जो है सो लाइफ में आए गए ये नहीं लाइफ है। तो आप लोगों ने कहा ना इतना किए, आदमी सब पूछते थे क्या है तुम्हारा इंटरेस्ट, चलो उसी पर किया जाए। हम भी तो उस बहाने पढ़ेंगे, हम तो पढ़ेंगे, जियो हाइड्रोलॉजी है तो हम तो पढ़ेंगे। आज पेट्रोफेनोलॉजी बचाराम झा जी को किए तो हम तो करेंगे, इन्वायरमेंटल पर कराए तो हम तो पढ़ेंगे इसी बहाने। हाँ सर फील्ड वर्क रिलेटेड और एक दो स्टोरी आप शेयर करना चाहें जो? एक तो हम एमएससी में जो गए थे फील्ड वर्क, गनपुर सीरीज वाला जो बताया तुमको, सुंदरगढ़ वाला मेटामॉर्फिक का हर एक जोन है, एक तालचीर वाला दूधी नाला सेक्शन। और तो फील्ड वर्क में क्या है, फील्ड वर्क तो सब फील्ड वर्क जो रिसर्च कराया फील्ड वर्क गए। आप देखो फील्ड वर्क में क्या होता है कि आप इस से जाइए, फील्ड वर्क में स्टूडेंट एंड टीचर दे आर वन। उस समय स्टूडेंट से ऐसा घुल मिल जाएगी जिससे कि उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो, वो उसको डांटिए नहीं। फील्ड वर्क में स्टूडेंट को डांटिए मत, उससे ऐसा मिल के जाइए जो उसके साथ जो उसको इंटरेस्ट क्रिएट हो। कुछ नहीं है, आप पहले उसको उस एरिया के बारे में जो आपका, यू मस्ट कंसल्ट मेमोयर। मेमोयर जाने से पहले मेमोयर को जरूर देखो। माने विल यू बिलीव कि कोल कैसे निकला? कोल बैरन मेजर कैसे हुआ, स्टोरी बताते हैं। पुट्टूस जो होता है ना, पुट्टूस की झाड़ी के बल पर सीएस फॉक्स ने कहा कि यहाँ पर ये सैंडस्टोन है, और जहां पुट्टूस नहीं मिलता था वो बैरन मेजर हुआ। थ्रिलिंग है ये सब चीज। पुट्टूस को देख करके लगा कि अरे यहाँ मिलेगा कोल, समझे ना? इसीलिए कि माने वहां पर बड़ा था, नेचुरली है, सैंडस्टोन है, और सैंडस्टोन में यदि डिकम्पोज करेगा तो वहां पेड़ पौधे होंगे ही, और वहीं पर बैरन मेजर्स था, उसमें चूंकि आयरन कंटेंट वाला ज्यादा था, वहां पेड़ पौधा नहीं हुआ, वहीं पर डिवाइड किया बैरन मेजर्स कर। तालचीर का जब तक नहीं आप बोल्डर सब पढ़ रहे हैं, ग्लेशियर पढ़ रहे हैं, तो आप जो ग्लेशियर के बारे में पढ़े हैं, आप लेक के बारे में पढ़े हैं, लेकोस्टाइन डिपॉजिट में, मेराइन डिपॉजिट में है, तो क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस है, उसको तो फील्ड में देखे हुए ना। तो यही चीज है फील्ड वर्क। वेस्ट बोकारो कोलफील्ड का मेमोयर है, आप ले लीजिए तालचीर के बारे में। आंख मूंद करके जाइए कि हमको कुछ नहीं आया, अरे एक का मिल गया, नहीं। ट्रेस इट, वेयर इज अ जंक्शन। जंक्शन है। अब तुम्हारा टोटल जो क्या है जियोलॉजी जी? फिजिकल फोर्सेज एक्टेड अपॉन, केमिकल एक्शन टेकन प्लेस, एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स प्रिजर्व्ड। तीन ही चीजें ना। फिजिकल फोर्सेज एक्टेड अपॉन, आपका चला, ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। अब ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ? फिजिकल, आपका यदि बड़ा बोल्डर का है, मैंने कोबुल पेबुल ये है, तो आप में फिजिकल फोर्स लगेगा तो उसके वेलोसिटी के ही मुताबिक न जाएगा। उसके बाद किस पर जाएगा? तो ग्रेडियंट पर जाएगा। एक के बार गिरेगा तो कहीं गिरेगा। तो आप जैसे आप हिमालय का आप देख रहे हैं, उसी को आप लीजिए ना कि कैसे ग्लेशियर यहाँ पर था। और आप बच्चे को ये कहिए कि ये पूछिए क्वेश्चन अपने लड़के से, जो यहाँ ग्लेशियर था कि नहीं था, लड़का पूछे ग्लेशियर कहाँ था? ग्लेशियर यहाँ तो ग्लेशियर था। ये पेट्रोल क्या है?
कुछ नहीं है साइकिल माने टोटली ये है, ये पेट्रोपल्मोनोलॉजिकल जो बच्चा झा जी आप का है, पेल्मोनोलॉजी वाली कहानी कहने लगे। देखे कि भाई तो कुछ नहीं है, उसका जो ये है स्मॉलर पार्ट्स जो है वो तो नेचुरली जो है स्पीड के चलते आगे चला जाएगा। क्यों मिलता है बीसीसीएल में कोकिंग कोल, इधर नहीं मिलता है? सॉफ्टवेयर पार्ट है, क्वालिटी ऑफ कोल हुआ। और अभी लोग जो आगे वाली जनरेशन यदि आप लोग कर सकते हैं तो सबसे बड़ा चीज ये है कि आदमी को क्वालिटी ऑफ कोल जो है कोल इंडिया ने दे दिया या फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दे रहा है, कोल एक तो लिया सैंपल और कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल है कि मीटर पर चेंज करेगा उसका क्वालिटी। क्योंकि स्पीड जो है फाइनल एलिमेंट्स का स्पीड जो है आपका क्या है, उसका रॉ मटेरियल क्या है? प्लांट्स। और रॉ मटेरियल प्लांट्स जो है तो वो रूट जब है तो रूट का क्या बना? फायर के लिए बना। ट्रंक जो है वो मजबूत है, उसका कोयला उतना अच्छा नहीं होगा। लीफ का जो होगा और उसका टहनी का जो है चूंकि वो मुलायम होता है तो उसका ज्यादा होगा। इसलिए किताब जियोलॉजी में नहीं है, माने किताब में जियोलॉजी नहीं है। जियोलॉजी माइंडसेट। अब पुट्टूस के बारे में जो कहा, अब देखो मैंने कहोगे अब चले जाओ जहां देखो पुट्टूस जरूर यहाँ मिलेगा कोई। तो ये चीज जब जो है ना तो मस्ट गो टू द मेमोइर्स। जैसे तो वकील होता है, डॉक्टर, वकील और टीचर, ये तीन आदमी पढ़ेगा नहीं तो नहीं करेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जो अच्छा रहता है ना सुप्रीमती वकील सब पुराना केसेस को लेकर के याद करता है, हाई कोर्ट के जज के सामने में जाकर सीधे बोल देता है 19 इतना ईयर में इतना ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ये है, वो उसका मालिक बन जाता है। हाई कोर्ट का जज कुछ नहीं कर सकता। सर झा सर भी लीगल इंचार्ज है। सर झा सर भी अभी लीगल इंचार्ज हैं, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए। सर झा सर, बेचाराम झा सर, हाँ उनके बारे में। पर्सनल स्टूडेंट है हमारे। हाँ तो कैसे थे वो स्टूडेंट के टाइम पे जब आपके पास आए थे रिसर्च करने के लिए? देखिए he was not admitted in post graduate year। वो चाईबासा सेंटर में उनका एडमिशन हुआ था, वहाँ से अच्छा पढ़ मैंने उनको जी लगा। चाईबासा जाने के बाद नेचुरली इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, पलहन सैंडस्टोन्स और ये सब जो रेलवे में देखे, कटिंग में देखे चाईबासा कॉलेज के बाद, तो वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की। और सबके बारे में पूछ सकते हो भाई, ओनली नॉट टू। तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वहाँ से MSc से की। उस समय पोस्ट खाली हुआ यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट का, माने लेबोरेटरी असिस्टेंट का तो नहीं था, वो टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में था। रोज का अपॉइंटमेंट था चाईबासा के लिए, यहाँ के लिए। उसमें उनका नाम सेकंड था, एक आदमी को चाईबासा में हुआ, ये हुआ यहाँ पर आए, यहाँ पर। उसके बाद उनको पढ़ने का, जानने की बहुत ख्वाहिश थी और वो आदमी हमारे साथ जुड़े, हमारे असिस्टेंट के रूप में थे। और उसके बाद उनको हम जब कभी कहीं भेजना चाहते थे, कहीं कोई टीचर इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अब कहीं पर जो है सो फोटोजियोलॉजी का ट्रेनिंग IIT में बॉम्बे में हो रहा है, तो उनको हम कहे, तो इनको एज ए टीचर हम जो है नेचुरली वीकनेस थी, तो उनको जब गए तो ही यूज्ड टू कॉस्ट। यूनिवर्सिटी ने कभी नहीं भी दिया, बाद में दिला दिया, जब लेकर आए दिला दिया उनको। लेकिन वो आदमी मेहनत का इंसान और जो भी काम करते थे, पढ़ाने में भी रुचि, एज ए डिमॉन्स्ट्रेटर, मैंने बाद में उनको डिमॉन्स्ट्रेटर हम लोग बना करके, और लेक्चर में कैसे हुआ, प्रमोशन हुआ, कोर्ट केस तक हुआ। उसमें एक तो बिहार गवर्नमेंट का सर्कुलर था BIT सिंधिरी के लिए, तो उसी को आधार बना के उसमें मेरी मदद रही और लोगों का भी मदद हुआ। उसमें इत्तेफाक से के ना कि
वाइफ भी थी उस कैटेगरी में, तो वो बेनिफिट मिल गया। और यहाँ से तो सुप्रीम कोर्ट तक 31 लड़के मैंने स्टेटस डिमॉन्स्ट्रेटर का पाए, और डिमॉन्स्ट्रेटर के स्टेटस पाने के बाद ही वॉज वेरी सिंसियर बोथ इन क्लास। और हम लोगों ने एक सर्कुलर आया जो यूनिवर्सिटी का, जो इनकेस अगर टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप टेम्प्रेरी में क्लास डिमॉन्स्ट्रेटर को, एक क्वालिफाइड डिमॉन्स्ट्रेटर को दे सकते हैं। तो ये पीएचडी भी करते थे, वैसे थे ही फर्स्ट क्लास, तो उसमें उनको क्लासेस मिलने लगा, तो वो उनको एक बेस मिल गया कोर्ट में, जो हम पढ़ाते भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, पीएचडी भी हो गई। तो ये सिंसियरली डूइंग, और कोई चीज़ को जानने की उनकी इच्छा रहती है। तो यही उनका जो है मेहनत कश इंसान, और जो भी पाया है उसने अपने मेहनत के बल पर पाया है। इसमें बात में मेहनत पर कश इंसान। सब्जेक्ट का जहाँ पर है तो वो सब्जेक्ट तो कंपेरेटिव चीज़ है। सर आप फेलो ऑफ जीसीएस भी रहे हैं और फेलो ऑफ आईएएस भी रहे हैं। हाँ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ सेट। सर ये मतलब किस टाइम पे? हम तो कहे ना, फाउंडर हम मेंबर थे एसोसिएशन ऑफ सेडिमेंटोलॉजिस्ट के। उसके बाद जियो केमिस्ट्री वाले में भी थे फाउंडर। उस समय नया सब चला था, अलीगढ़ में हुआ था फर्स्ट मीटिंग सेडिमेंटोलॉजी के, तो वही पर थे, फाउंडर मेंबर में गए थे। उस समय दैट टाइम आई वाज नॉट हेड, हेड से पहले ही ये सब जो मेरा जो कुछ भी है वो हेड से पहले है। अच्छा, एक कंट्रीब्यूशन रहा कि हमारा जो एसोसिएशन सेडिमेंटोलॉजिस्ट के था, और उन लोगों से प्रोफेसर कश्यप ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और ये क्या कहते हैं वीके वर्मा, या अदर्स भी साउथ ये थे, केवी पवार थे साइंस कांग्रेस में, उसमें सेक्शनल प्रेसिडेंट अध्यालकर साहब थे। तो इन लोगों को जो हम एग्जामिनरशिप में बुलाते थे ना, और वो भी हम भी जाते थे वहाँ पर, इंटरेक्ट होता था। तो उसके चलते बेनिफिट हुआ डिपार्टमेंट को। सेडिमेंटोलॉजी, इंटरनेशनल सेडिमेंटोलॉजिकल एसोसिएशन का सेडिमेंटोलॉजी जर्नल जो है सो हमको कंट्रीब्यूट किया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको हमने आते समय डिपार्टमेंट को डोनेट कर। तो सेडिमेंटोलॉजी का जितना देखे अगर देखो जर्नल, वो दैट वाज माय कंट्रीब्यूशन टू द डिपार्टमेंट, क्योंकि वो हम एज ए मेंबर हम थे, फाउंडर मेंबर में थे इंडियन एसोसिएशन, तो उसमें दिया था।